एक रात की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर बैठे थे। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी आभा बिखेर रहा था। सारा राज चांदनी में नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था। मौसम बहुत सुहावना था। राजा प्रकृति की उस अद्भुत छटा को निहार रहे थे कि अचानक उनके कानों में किसी नारी की करुणा की चीख सुनाई पड़ी और राजा सजग हो गए। चीख दोबारा कानों में पड़ती तो दिशा का अनुमान लगाया जा सकता था। समझते देर नहीं लगती कि पश्चिम दिशा से यह चीख सुनाई दे रही है या फिर उत्तर दिशा से। नारी को विपत्ति में फंसा जानकर प्रजापालक विक्रमादित्य ने तुरंत ढाल तलवार संभाली, घोड़े पर सवार हुए और चीख की दिशा में चल पड़े। कुछ क्षणोपरांत ही वे उस स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने दूर से देखा एक सुंदर युवती बचाओ बचाओ की आवाज लगाती हुई जान बचाती भाग रही है और एक महाभयंकर राक्षस युवती के पीछा करता हुआ उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है। इस दृश्य को देखकर राजा झट से घोड़े से कूदकर नीचे आ गए। उनके नीचे आते ही भागते युवती उनके चरणों में गिरकर उनसे बोली, बचा लीजिए महाराज, मुझे उस राक्षस से बचा लीजिए। राजा ने सुंदरी की बाह थामकर उठाते हुए कहा, उठो बहन, तुम राजा विक्रमादित्य की शरण में हो। अब कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता, निर्भय हो जाओ। राक्षस राजा से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ और भयंकर रूप से अट्टहास करने लगा और बोला, तू बचाएगा मुझसे इस सुंदरी को? तू जो एक साधारण मानव है, मैं तुझे पल भर में चीर फाड़ कर रख दूंगा। ऐसा कहकर अपनी पूरी क्रूरता के साथ राक्षस आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य ने ललकार कर राक्षस से कहा, क्या तूने विक्रमादित्य का नाम सुना है? अपने रास्ते से लौट जा, अन्यथा अपने विनाश का तू स्वयं जिम्मेदार होगा। राक्षस बोला, तू मानव होकर मुझे ललकारता है? राक्षस उपहास उड़ाकर बोला और जोर जोर से हंसने लगा। चींटी की तरह तुझे मसल कर फेंक दूंगा, ऐसा उस राक्षस ने राजा विक्रमादित्य से कहा। राजा विक्रमादित्य ने स्त्री को अपने पीछे किया और तलवार हाथ में ऊंची करके कहा, तू नहीं मानता तो अब मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। राक्षस उसी कुटिलता के साथ मुस्कुराता दहाड़ता और राजा को वहां से भाग जाने के लिए धमकाता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसके निकट आने पर राजा पैंतरा बदला और राक्षस पर तलवार का वार कर दिया। राक्षस ने बेहद फुर्ती से राजा का वार बचाया और भिड़ गया। देखते ही देखते दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। थोड़ी देर में स्थिति बदलने लगी। राक्षस थकने लगा, उसके चेहरे पर परास्त होने के भाव उजागर होने लगे। विक्रमादित्य ने उचित अवसर देखा और अपनी तलवार का भरपूर प्रहार किया। राक्षस का गर्दन उसके धड़ से कटकर अलग हो गई। पलक झपकते ही राक्षस की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। अगले ही पल गर्दन धड़ से अलग होती ही फिर जुड़ गई। राक्षस जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। वह पहले से कहीं अधिक रौद्र मुद्रा में आ चुका था। उसके खड़े होते ही उस स्थान से जहां राक्षस की गर्दन कटने से रक्त गिरा था, उस रक्त से एक दूसरा राक्षस पैदा हो गया। दोनों राक्षस राजा को ललकारते हुए सामने आ गए। उस चमत्कार को देखते ही राजा भौचक्का रह गया, पर साहस खोए बगैर उन्होंने दोनों से एक साथ मुकाबला करने का निर्णय किया। वह पहले वाले राक्षस से भिड़े हुए थे कि दूसरे ने मौका देखकर उन पर घूंसा का वार कर दिया। वार इतना प्रबल था कि राजा विक्रमादित्य के कदम लड़खड़ाए बगैर नहीं रह सके, पर अपने आप को उन्होंने जल्दी ही संभाल लिया। प्रहार खाकर उन्होंने एकदम से क्रोध में भरकर दूसरे राक्षस पर हमला बोल दिया। पहले दो प्रहारों में राक्षस की दोनों भुजाएं काट गिराई और दूसरे प्रहार से उसकी टांगें काटकर फेंक दी। हाथ पैर से विहीन हो जाने वाला वह दूसरा राक्षस रक्त रंजित हुआ धरती पर पड़ा, पीड़ा से चीखने लगा, जिससे पूरा वन दहल उठा। पहले वाले ने अपने साथी की यह दुर्दशा देखी तो एकदम से लपट कर भागा और मैदान छोड़ गया। कुछ दूर उसका पीछा करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने सोचा, पीठ दिखाने वाले पर प्रहार नहीं करना चाहिए, इसलिए राजा वापस लौट आए।
शरणागत स्त्री उनके घोड़े की आड़ में खड़ी थर थर कांपती हुई उस भीषण युद्ध के दृश्य को देख रही थी। उसके निकट पहुंचकर राजा ने कहा, अब तो तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए। असली राक्षस मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ और दूसरा धरती पर पड़ा दम तोड़ रहा है। मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा दूंगा। वह स्त्री अब भी भय से थर थर कांप रही थी। उसने राजा की बात सुनकर भययुक्त स्वर में कहा, राजन, आपने मेरी रक्षा की, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। किंतु मैं अभी भी सुरक्षित नहीं हूँ। खतरा अभी टला नहीं है। खतरा तभी टल सकता था जब वह राक्षस मारा जाता। चूंकि वह जीवित मैदान छोड़कर भागा है, अतः समय पाते ही वह लौट आएगा और मैं जहाँ कहीं भी रहूँगी मुझे खोज लेगा और फिर उठाकर इसी स्थान पर ले आएगा और मुझसे वही चाहत करने लगेगा जो वह नीच राक्षस चाहता है। राजा ने कहा, अधीर मत हो बहन, मैंने तुम्हें वचन दिया है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शरीर में अंतिम सांस रहने तक मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। पर मुझे अपना परिचय दो, और 1 से 2 राक्षस कैसे हो गए, गर्दन कट जाने के बाद भी वह राक्षस कैसे जीवित हो गया, इन रहस्यों से पर्दा हटाओ। नारी बोली, अवश्य। मैं सिंघल द्वीप राज्य के एक ब्राह्मण की संतान हूँ। एक दिन मैं अपने सखियों के साथ एक तालाब पर नहाने गई थी। उस राक्षस ने वहीं पर मुझे नहाते हुए देख लिया और मुझ पर मोहित हो गया। मैं तालाब में तैरती हुई अपनी सखियों से दूर हो गई कि उस राक्षस ने मुझे पकड़ लिया। फिर मुझे बंदी बनाकर यहाँ इस निर्जन वन में ले आया। वह मुझे डराता धमकाता और मुझसे विवाह करने के लिए कहता है, पर मैंने सोच लिया अपने जीते जी उस दुष्ट पापी के समक्ष समर्पण नहीं करूँगी। इतना कहकर वह फिर रोने लगी। फिर राजा ने कहा, निर्भय हो जाओ बहन, उस राक्षस का अंत मेरे हाथों ही होगा। विक्रम ने कुछ क्षण रुककर कहा, पर तुमने अभी दूसरा पैदा हो जाने वाले राक्षस का राज नहीं बताया। हाँ, मैं बात बताने जा रही हूँ, ऐसा उस स्त्री ने कहा। स्त्री ने आंसू पोंछकर बताना शुरू किया। वह दूसरा राक्षस इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उस राक्षस के पेट में एक मोहिनी है। राक्षस जितनी बार ही मारा जाएगा, वह मोहिनी उसके मुंह से अमृत डालकर उसे उतनी ही बार जीवित कर देगी। साथ ही वह जब जब मारा जाएगा, उसके साथ एक नया राक्षस पैदा होता जाएगा। पैदा होने वाले दूसरे राक्षस को मोहिनी जिंदा नहीं कर सकती, क्योंकि वह पहले राक्षस के रक्त से पैदा होता है। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस राक्षस को मारे बिना राजमहल लौटकर नहीं आऊँगा, चाहे मुझे राक्षस के लौटने की कितनी ही प्रतीक्षा क्यों ना करनी पड़े। कुछ देर खामोश रहने के बाद विक्रम ने पूछा, और वह मोहिनी कौन है, उसके विषय में क्या जानती हो? वह अभी तक मेरे सामने नहीं आई, अतः उसके विषय में मैं नहीं जान सकी हूँ, ऐसा उस स्त्री ने कहा। राक्षस के बारे में इतनी बात इसलिए जान सकी हूँ क्योंकि उसने स्वयं मुझे अपने बारे में कुछ बातें बताई थी। राजा बोले, मैं उस राक्षस की यही ठहर कर प्रतीक्षा करता हूँ, वह जब भी लौट कर आएगा उसका वध कर डालूंगा। उस स्त्री ने राजा से कहा, यह सरल नहीं है, सुंदरी ने बताया है, वह जब जब मारा जाएगा तब तब नई शक्ति पाकर जीवित हो जाएगा। राजा ने कहा, देखा जाएगा। विक्रमादित्य ने लापरवाही से कहा और वहीं पेड़ के तने के निकट बैठकर विश्राम करने लगे। अभी राजा को विश्राम करते कुछ ही समय बीता था कि सामने की झाड़ियों से एक सिंह तेजी से गुजरता हुआ राजा पर झपटा। गर्जना करते हुए उसने भयानक रूप से छलांग लगाई थी। विक्रमादित्य बेहद तेजी से संभले थे, बावजूद इसके छलांग लगाने वाला सिंह उनकी बांह जख्मी करके चला गया। एक जख्म की परवाह किए बगैर विक्रमादित्य ने सिंह के दूसरे हमले के लिए खुद को तैयार कर लिया। एक बार सिंह जैसे ही झपटा, विक्रम ने उसके पैरों को पकड़कर हवा में उछालकर फेंक दिया। दूर जाकर गिरने वाले सिंह ने भयंकर गर्जना की और फिर उसने राक्षस का रूप धारण कर लिया। तो राजा समझ गए यह बात है, छल से या मुझ पर आक्रमण करने आया था। वे तलवार लिए राक्षस की ओर लपके और उससे भिड़ गए। दोनों में एक बार फिर भयंकर युद्ध होने लगा। राजा के प्रहारों से राक्षस लड़खड़ाने लगा। राजा ने उचित अवसर पाकर तलवार राक्षस के पेट में धोंप दी। राक्षस चिंगारता हुआ धरती पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। इतने पर भी राजा विक्रमादित्य रुके नहीं। उन्होंने राक्षस का पूरा पेट फाड़ डाला।
पेट फटते ही वह राक्षस के पेट में वास करने वाली मोहिनी बाहर निकली और राक्षस के लिए अमृत लाने के लिए दौड़ी। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत मां काली द्वारा दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। उनके प्रकट होते ही उन्हें आदेश दिया, देखो वह स्त्री बचकर जाने न पाए, उसे पकड़ लाओ। दोनों बेताल तीव्र गति से उड़े और मोहिनी को पकड़कर राजा के सामने लाकर पेश कर दिया। अमृत न मिलने के कारण कुछ ही पलों में राक्षस तड़प तड़प कर मर गया। राजा ने मोहिनी से पूछा, तुम कौन हो और किस कारण से राक्षस के पेट में निवास करती हो? मोहिनी बोली, राजन, मैं भगवान शिव की एक गणिका थी। एक बार उनकी आज्ञा का पालन करने में मुझसे त्रुटि हो गई। उन्होंने कुपित होकर मुझे श्राप देकर मोहिनी बना दिया और मुझे इस राक्षस के हवाले कर दिया। अब इस राक्षस को मारकर आपने मुझे अपने वश में कर लिया है। आज से मैं आपकी सेविका बनकर रहूंगी। उसके बाद राजा मोहिनी तथा ब्राह्मण कन्या को साथ लेकर महल लौटे। ब्राह्मण कन्या के परिवार वालों को उसे सौंप कर और उसका विवाह करा दिया तथा दहेज में इतना धन दिया कि उसे किसी चीज की कमी ना रही। मोहिनी से राजा विक्रम ने स्वयं विवाह कर लिया। इस कथा को सुनाकर पद्मावती पुतली बोली, यदि आपने जीवन में किसी राक्षस से लड़ने और उसे परास्त करके किसी ब्राह्मण कन्या का उद्धार करने का कार्य किया है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। पुतली की बात सुनकर राजा भोज के सामने इसके अलावा कोई और चारा नहीं था कि वह चुपचाप अपने महल में लौट आए। दोस्तों, ये थी राजा विक्रमादित्य की एक कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई है। ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ में अगर भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो जय श्री भोलेनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान शिव शंकर की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय शिव शंकर।